तब तक कुछ बच्चे और भी जुड़ जाएंगे। कैलकुलेशन ऑफ एसएन ऑपरेशन, ये भी आपको काम में आएगा। लास्ट ईयर जब मैं पढ़ा रहा था तब तो मैंने जाके नहीं दिखाया था, बट ये कैलकुलेशन ऑफ एसएन इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन का कुछ कैलकुलेशन हम देखेंगे यहाँ पे जाके। इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू पीपल। एसएन है ये इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन। फॉर एग्जाम्पल जिस तरीके से मैंने आपको कल बोला कि S2 इक्वल टू इन्वर्जन, तो ये चीज आप याद रखेंगे। इसी तरीके से मैं अगर S3 की बात करूंगा, S3 की मैं डायरेक्ट करूंगा, मैं यहाँ पे एग्जांपल के जरिए से नहीं बताऊंगा क्योंकि वो टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि ऑलरेडी सेकंड सेम में हो चुका है। तो मैं जस्ट आपको बताऊंगा कि यहाँ पे क्या होगा। यहाँ पे क्या होगा, S3 का मतलब क्या है? S3 का मतलब है C3 एंड परपेंडिकुलर सिग्मा। इसका मतलब 120 डिग्री रोटेशन, 120 डिग्री रोटेशन एंड परपेंडिकुलर सिग्मा, मतलब ये चीज है। इसका मतलब है 120 डिग्री रोटेशन एंड परपेंडिकुलर सिग्मा। अगर आप S3 का देखेंगे, फर्स्ट ऑपरेशन क्या होगा? फर्स्ट ऑपरेशन इसका होगा C3 1 इंटू सिग्मा, ठीक है, एक परपेंडिकुलर सिग्मा और C3। जब इसको आप देखेंगे, इसको हम बोलेंगे S31। देखो पहले C3 करेंगे, पहले C3 करेंगे, उसके बाद परपेंडिकुलर सिग्मा डालेंगे, वहां पे जो ऑपरेशन आपको आएगा वो आएगा S31 कहलाएगा। रिमेंबर दिस, ठीक है, S31 एंड इट इज डिफरेंट, ये टोटली डिफरेंट है जो आपको देखने को अभी तक नहीं मिला। देखो दूसरा, देखो यहीं पे जाके जब मैं लिखूंगा दूसरा C32 और जाके इसको भी करूंगा सिग्मा 2, यहाँ पे जाके 2 बार यहाँ पे सिग्मा करना पड़ेगा, क्योंकि जब मैंने इसको 2 किया, इसको भी 2 करूंगा। देखिएगा बेटा यहाँ पे क्या होने वाला है। सिग्मा 2 किसके बराबर होता है? सिग्मा 2 किसके बराबर होता है? ई के बराबर। कल मैंने आपको बता दिया CNN इक्वल टू आइडेंटिटी, सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी। मैंने यहाँ पे बोला कि सिग्मा स्क्वायर जो बन गया वो बन गया आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का आप ऐसे ही मान के चलो, जैसे ये यहाँ पे जाके जब आप 1 के साथ किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करेंगे, वहां पे क्या मिलेगा आपको? वही वाला। प्लीज अगर किसी का अनम्यूट है वो म्यूट करो, क्योंकि बाद में जाके डिफिकल्टी होती है, क्योंकि रिकॉर्डिंग में आ जाती है आपका ये नॉइज। इससे जाके जिसका बेटा ये है अनम्यूट, वो म्यूट करो प्लीज, मुझे शोर आ रहा है। एक बार चेक करो किसी का है अभी भी। ड्यूरिंग क्लास कोई भी अनम्यूट नहीं करेगा, मुझे शोर आता है, आपको पता है इससे बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैं यहाँ पे आपको ये बता रहा था बेटा कि C32 ये किसके बराबर है? 1 के बराबर। मैं आपको आइडेंटिटी का आपको सिंपल बता रहा हूँ कि आप फॉर एग्जांपल 2 इंटू 1 कितना होता है? 2। 3 इंटू 1 कितना होता है? 3। इस 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इस 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप 1 के साथ किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो, आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरीके से आप आइडेंटिटी को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे जाके जब C32 एंड इक्वल इनटू सिग्मा स्क्वायर करेंगे, सिग्मा स्क्वायर हमें पता है ये किसके बराबर है? आइडेंटिटी के बराबर। तो जाके ये आइडेंटिटी के बराबर है, तो ये बनेगा बराबर C32 ही बनेगा ये वापस। मतलब 3 इंटू 2 मान लो ऐसे, 3 इंटू 1 इक्वल टू 3। तो जो मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ इसका मतलब क्या है। तो ये जो यहाँ पे जो एक्चुअली ये क्या था, ये था S32। तो S32 किसके बराबर है? C32। ये ऑलरेडी आ चुका है, तो इसलिए जाके इसको हम दोबारा काउंट नहीं करते हैं। जब S3 होगा, S3 ऑपरेशन में कौन कौन सा ऑपरेशन होगा ये मैं समझा रहा हूँ। जैसे मैंने आपको बोला कि S2 में जो ऑपरेशन है वो ऑलरेडी आ चुका है इन्वर्जन में, इसलिए जाके S2 को हम इक्वल करेंगे इन्वर्जन में। आपको एक ही ऑपरेशन 2 में से लेना होगा। इसी तरीके से यहाँ पे जाके C32 जब हमने किया, इनटू करेंगे सिग्मा स्क्वायर। सिग्मा स्क्वायर बराबर है किसके बराबर? आइडेंटिटी के बराबर। तो C32 इंटू आइडेंटिटी इक्वल टू C32। इसका मतलब जो S32 एक्चुअली ऑपरेशन है वो जाके C32 के बराबर है। तो आगे बढ़ जाएंगे हम, तो बनेंगे C33 इंटू सिग्मा 3। सिग्मा 3 को अगर आप 3 बार लिखेंगे भी बेटा, आप देखेंगे वो सिग्मा के बराबर बनेगा। ध्यान दो, ये सिग्मा क्यूब है। सिग्मा क्यूब क्या होगा एक्चुअली? सिग्मा क्यूब एक्चुअली सिग्मा इंटू सिग्मा इंटू सिग्मा, ये सिग्मा क्यूब। अब मैं जाके 3 सिग्मा को मैंने यहाँ पे लिखा, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, आप समझो डायरेक्टली। सिग्मा स्क्वायर इंटू सिग्मा भी हो गया सिग्मा क्यूब। इसका मतलब ये किसके बराबर? ये सिग्मा किसके बराबर? अगर कोई लिखना भी चाहेगा जिसको बहुत डिफिकल्टी वो लिख सकता है, ये
जो मैं आपको बहुत इजी वे में समझा रहा हूँ। सिग्मा स्क्वायर किसके बराबर, फिर से आइडेंटिटी के बराबर, इनटू किसको, सिग्मा, तो ये क्या बनेगा, सिग्मा। तो इसका मतलब सिग्मा क्यूब का मतलब एक्चुअली सिग्मा, सिंपल सिग्मा, क्योंकि सिग्मा स्क्वायर बराबर आइडेंटिटी और सिग्मा यहाँ पे अगर आप इसको देखेंगे भी एग्जांपल में, आगे शायद आएगा कहीं एग्जांपल में, वहां पे मैं समझाऊंगा ये किस तरीके से मल्टीप्लाई हम करते हैं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन हमारा नेक्स्ट टॉपिक ही मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन टेबल, तो वहां पे ये सब चीजें हो जाएंगी क्लियर। तो यहाँ पे सिर्फ सिंपल समझा रहा हूँ क्या होता है। तो सिग्मा स्क्वायर बराबर आइडेंटिटी, ये सिग्मा क्योंकि सिग्मा क्यूब के बराबर, ये सिग्मा के बराबर है। तो इसका मतलब देखो C33 फिर से CNN, CNN क्या बन गया, आइडेंटिटी के बराबर। अब ये आइडेंटिटी के बराबर है और ये वाला सिग्मा क्यूब किसके बराबर, सिग्मा के बराबर। ये किसके बराबर आएगा बेटा, सिग्मा इंटू आइडेंटिटी इक्वल टू सिग्मा। तो इसका मतलब जो C33 इंटू सिग्मा क्यूब है वो एक्चुअली किसके बराबर, सिग्मा के बराबर। और इसी को आप बोलते हो क्या, S33। ये S33 जो है हम इसको अलग ऑपरेशन नहीं लिख सकते, क्योंकि S33 एक्चुअली इक्वल टू बराबर है सिग्मा। तो अभी तक जो आपने देखा न्यू जो ऑपरेशन अभी तक आया वो सिर्फ ये आया, तीन में से जाके अभी कोई ऑपरेशन अलग नहीं है। अभी तक जो ऑपरेशन आपको आया यही वाला ऑपरेशन आया। देखो जब हम रोटेशन कर रहे हैं, रोटेशन हम सिर्फ कहां तक कर रहे हैं, 120 किया, फिर 120 किया, फिर 120 किया, 360 तक, वहां पे रुकते हैं। C34 नहीं करते हैं, क्योंकि वापस आपको फिर से वही मिलने वाला है, इसलिए C34 नहीं करते, C35 नहीं करते, C36 नहीं करते। हमें पता है कि रिपीटेशन होगा, बट जाके ये वाला जो इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसमें रोटेशन प्लस रिफ्लेक्शन है, इसको हम यहाँ पे नहीं रुकते हैं, इसको हम आगे भी बढ़ जाते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे जाके C34 भी करते हैं। ध्यान दीजिए, अगर आपको ये समझ आया तो ठीक है, मैं यहाँ पे लिखूंगा 1 2, यहाँ पे मैं लिखूंगा, आपको शायद दिख रहा है सब। तो यहाँ पे जाके C34 में करूंगा। जब मैं C34 करूंगा इंटू करूंगा सिग्मा 4, ये किसके बराबर होगा, C34 किसके बराबर है, जरा देखो, C34 खुद बराबर है C33 इंटू C31। सिग्मा 4 किसके बराबर, आइडेंटिटी के बराबर। आपको ये पता है कि क्योंकि सिग्मा स्क्वायर इंटू सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी इंटू सिग्मा स्क्वायर आइडेंटिटी के बराबर। इसका मतलब ये भी आइडेंटिटी के बराबर, पूरा ध्यान देना, ये भी किसके बराबर, गलत नहीं होना चाहिए, पूरा ध्यान दीजिएगा बेटा, बहुत इजी है ये, सिर्फ समझना है। C34 में ये समझा रहा हूं आपको, ये वाला C34 इंटू सिग्मा 4, C34 को मैंने लिखा C33 इंटू C31, बेसिस सेम, पावर सेंटर C33 C34 हो जाएगा वापस ही। सिग्मा 4 किसके बराबर, सिग्मा स्क्वायर इंटू सिग्मा स्क्वायर, सिग्मा स्क्वायर इंटू सिग्मा स्क्वायर, ये भी आइडेंटिटी, ये भी आइडेंटिटी, ठीक है। तो जाके छोड़ो, ये जो ये सिग्मा 4 जितने भी बार आपको इवन में आएगा वो आइडेंटिटी के बराबर होगा। अब देखो ये भी आइडेंटिटी, ये भी आइडेंटिटी, ये बचा क्या, यहाँ पे बचा C31। तो इसका मतलब S34 जो है, जो S34 है, S34 वो बराबर किसके, C31 के बराबर। इसका मतलब ये भी ऑलरेडी आ चुका है किसमें, एक्सिस ऑफ रोटेशन में। आगे बढ़ो, आपको बढ़ना पड़ेगा डबल, मतलब अगर यहाँ पे C3 C6 तक आपको रोटेशन करेंगे, ऑपरेशन करने पड़ेंगे, तो C34 के बाद इसके बाद जाएंगे C35, यहाँ पे सिग्मा 5 इक्वल, ये किसके बराबर, इसको भी देखिएगा। C35 को मैं लिख सकता हूँ C33 इंटू C32, सिग्मा 5 को लिख सकता हूँ सिग्मा 4 इंटू सिग्मा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये आइडेंटिटी के बराबर, ये आइडेंटिटी के बराबर, बचा क्या, C32 इंटू सिग्मा, C32 इंटू सिग्मा। जब C32 इंटू सिग्मा आप करेंगे तो यहाँ पे जाके आपको क्या मिलने वाला है, जरा देखो, यहाँ पे जाके आपको न्यू वन मिलेगा, क्योंकि अभी तक यहाँ पे जाके क्योंकि मल्टीप्लाई आपको करना है, तो ये मिलेगा आपको S32, ये S3, ये 2, तो यहाँ पे जाके आपको ये वाला मिलने वाला है S32। C36 इंटू सिग्मा 6 फिर से आइडेंटिटी, ये दो बार आइडेंटिटी, C33 इंटू C33, ये भी बनेगा आइडेंटिटी इंटू आइडेंटिटी इक्वल टू आइडेंटिटी। तो यहाँ पे जाके आप देखो, इतनी मैंने कैलकुलेशन की S3 के लिए, तो मुझे न्यू ऑपरेशन सिर्फ 2 आ गए, पूरा समझना बेटा, बहुत इजी है ये। मैंने इतनी ऑपरेशन की, C31 से मैंने स्टार्ट किया, C31 मतलब S31, C31 से लेकर C32, C33, C34, C35, C36, तो मुझे इतने ऑपरेशन में सिर्फ 2 नए ऑपरेशन मिले, क्योंकि C31 जो था इसमें मुझे S31 मिला जो न्यू ऑपरेशन है,
और जब मैंने C32 किया तो मुझे मिला क्या, मुझे मिला बेटा C32। तो S3 जो यहाँ पे जाके ये मुझे मिला इसको हटा दो आप, उसको मिला C32 को मुझे मिला यहाँ पे जाके C32 वापस मिला क्योंकि आइडेंटिटी के बराबर, तो इसे जाके न्यू ऑपरेशन नहीं है। जब मैंने C33 इंटू सिग्मा क्यूब किया तो मुझे मिला सिग्मा यहाँ पे जाके, ये भी न्यू ऑपरेशन नहीं है, इसे मैं हटा रहा हूँ इसको। ठीक है बेटा, अब आप यहाँ पे पहुंच जाओ C34 इंटू सिग्मा 4, क्या मिल रहा है आपको C31, ये भी न्यू ऑपरेशन नहीं है, ये भी पुरानी ऑपरेशन है, ये भी एक्सिस ऑफ रोटेशन में ऑलरेडी आ चुका है। अब मैंने C35 इंटू सिग्मा 5 किया, मुझे मिला C32, ये न्यू। अच्छा C36 इंटू सिग्मा 6, ये भी आइडेंटिटी, ये भी आइडेंटिटी मिला। तो मैं ये कह सकता हूं यहाँ पे जाके कि जब मैंने S3 ऑपरेशन किया, जब मैं इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन कर रहा हूं, तो मुझे जाके यहाँ पे S3 के केस में मुझे सिर्फ दो ही ऑपरेशन यहाँ पे देखने होंगे, कौन कौन सा, S31 एंड S32। हमेशा जिस तरीके से आप बोलते हो बेटा C3 फॉर एग्जाम्पल C4 में कितने ऑपरेशन है, आप बोलते हो 3, क्योंकि C4 -1। ठीक है, हाउ मेनी ऑपरेशन आर देयर, C4 अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो यहाँ पे जाके जो यहाँ पे ऑपरेशन होंगे वो किसके बराबर होगा, C4 4 - 1। ऑपरेशन टोटल होंगे C4 3, टोटल होंगे 3 ऑपरेशन, कौन कौन सा, C4 1, C4 2, C4 3। तो C4 4 जो होगा वो होगा आइडेंटिटी के बराबर। आपको यहाँ पे इस C4 एक्सिस में आपको 3 ऑपरेशन है। इसी तरीके से S3 में 2 ही ऑपरेशन आपको नए मिलेंगे, बाकी ऑलरेडी आपको एक्सिस ऑफ रोटेशन में कर चुके हो। तो इसी तरीके से अगर मैं सेकंड यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं दिखाऊंगा टाइम बचाने के लिए, यू नो वेरी वेल, क्योंकि अभी भी सेकंड से हम भी पढ़ रहे हैं। तो S4 को करने के लिए मैं यहाँ पे क्या बता रहा हूँ आपको दो ही यहाँ पे याद रखने, एक S4 1 और यहाँ पे आपको रखना है S4 3। बाकी जितने भी है वो जाके ऑलरेडी आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप उसको करेंगे पूरा तो वो आपको कैलकुलेट अगर S4 1 से लेकर S4 2, S4 3, S4 5, आपको S4 8 तक जाना है, तो आपको लास्ट में न्यू ऑपरेशन सिर्फ ये मिलेंगे, एक मिलेगा आपको S4 1 और S4 3 बस। तो ये था इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन के बारे में थोड़ी सी कैलकुलेशन, क्योंकि मैं लास्ट टाइम भी नहीं दिखा पाया, इस बार मैंने सोचा कि नहीं मैं दिखाऊंगा ये चीजें। तो जिसको भी कंफ्यूजन, मुझे लग रहा है कि किसी को इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, बट अगर किसी को भी कंफ्यूजन होगा फील फ्री प्लीज एंड टेल मी। अगर किसी को भी कोई कंफ्यूजन होगा तो आप मुझे बता सकते हो इसके बारे में। नाउ द पॉइंट ग्रुप, हाउ टू असाइन पॉइंट ग्रुप, हाउ टू असाइन पॉइंट ग्रुप, इंपॉर्टेंट है। सिमेट्री एलिमेंट हो गया, सिमेट्री ऑपरेशन खत्म। अब जाके मैं यहाँ पे बताऊंगा आपको कि यहाँ पे जाके हाउ टू असाइन अ पॉइंट ग्रुप, हम पॉइंट ग्रुप में कैसे असाइन करते हैं। असाइन पॉइंट ग्रुप करने के लिए खत्म हो गई। मैंने अपने रूम को क्लासरूम बना दिया, अब क्या करेंगे, ऑनलाइन ने सिखा दिया सब कुछ, घर पे ही यूनिवर्सिटी बना रहा हूँ। ठीक है, सिर्फ रिसर्च की जरूरत है, वो भी घर पे ही करने की जरूरत है, तो घर पर बैठो आराम से। देखो बेटा, पॉइंट ग्रुप, हाउ टू असाइन अ पॉइंट ग्रुप। पॉइंट ग्रुप, किसी भी चीज का आपको पॉइंट ग्रुप देना होगा, आपको पहले क्या करना है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, आइडेंटिफाई द CN एक्सिस। आपको पहले करना है आइडेंटिफाई द CN एक्सिस, मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन उसमें कितने हैं और कौन कौन से, वेदर प्रिंसिपल वेदर सब्सिडियरी जो भी है, आपको सबसे पहले जो ही आप किसी मॉलिक्यूल को उठाएंगे आप उसको पहले देखेंगे हाउ मेनी एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज प्रेजेंट इन दैट मॉलिक्यूल। C4 प्रेजेंट है, फोटो में C2 प्रेजेंट है, C3 प्रेजेंट है, C5 प्रेजेंट है, आपको देखना पड़ेगा फर्स्ट ये। सेकंड, आइडेंटिफाई द प्लेन प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल, आइडेंटिफाई द प्लेन प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। कौन सा प्लेन प्रेजेंट होगा मॉलिक्यूल में। नेक्स्ट होगा कैलकुलेशन ऑल द सिमेट्री ऑपरेशंस। देखो पहले आपने देखा कि इसमें कौन सा यहाँ पे जाके प्रेजेंट है, C3 प्रेजेंट है, C4 प्रेजेंट है, एक्सिस प्लेन देगा, बाद में ऑपरेशंस भी। ऑपरेशन और इसमें फर्क क्या है, आपको ये देखना है कि C31 C32 प्रेजेंट है,
प्लेन में देखना है सिग्मा वी प्रेजेंट है, सिग्मा एच प्रेजेंट है, कौन सा सिग्मा और कितने सिग्मा प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल सिग्मा वी फॉर एग्जांपल एक नहीं होता है, वाटर के केस में आपने देखा कि 2 सिग्मा वी आर प्रेजेंट। इसी तरीके से आप देखिए कितने सिग्मा वी प्रेजेंट है, तो उनको बोलते हैं कितने ऑपरेशंस प्रेजेंट है। सीएन एक्सिस प्रेजेंट होगी, बट अब आपको देखने कितने ऑपरेशन प्रेजेंट है, मतलब ऑपरेशन भी आपको देखना होगा। कैलकुलेशन ऑफ ऑल सिमेट्री ऑपरेशन, ये चीज आप देखेंगे। अब किसको किस तरीके से नॉमेनक्लेचर देंगे वो देखेंगे हम यहाँ पे जाके, बट उससे पहले मैं आपको इसका पूरा और एक ओवरव्यू दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे जाके ये किस तरीके से हम देखते हैं। चलो अच्छी बात है, 90 लोगों ने ज्वाइन किया, इट इज गुड, बहुत अच्छी बात है। यू आर इंटरेस्टिंग इन दिस, ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। यहाँ पे देखो, मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। देखो बेटा, पॉइंट ग्रुप के लिए सबसे पहले अगर आप देखेंगे यहाँ पे जाके, जो मैं यहाँ पे पॉइंट ग्रुप आपको दिखा रहा हूँ इसके लिए, तो आप देखेंगे यहाँ पे पॉइंट ग्रुप द सेट ऑफ सिमेट्री ऑपरेशनल्स। पॉइंट ग्रुप किसको बोलते हैं? द सेट ऑफ सिमेट्री ऑपरेशनल्स। ठीक है, कितने सिमेट्री ऑपरेशन, सेट ऑफ सिमेट्री ऑपरेशनल्स, क्योंकि ग्रुप है ना। ग्रुप किस चीज को बोलते हो? जैसे आप सेटस में, सब सेटस में पढ़ते हो ग्रुप, ये वही ग्रुप है यहाँ पे जाके। ग्रुप किस चीज को बोलते हैं? क्योंकि जब हम अभी पहुंचेंगे मल्टीपल की टेबल इन द ग्रुप, तो तब जाके आपको ये सब चीजें समझ आएंगे। तो यहाँ पे जाके पॉइंट ग्रुप किसको बोलते हैं? सेट ऑफ सिमेट्री ऑपरेशनल्स। ठीक है, डिस्क्राइबिंग द मॉलिक्यूलर सिमेट्री, वो सिमेट्री ऑपरेशनल जो डिस्क्राइब करती है मॉलिक्यूल की सिमेट्री को। सेकंड, ग्रुप थ्योरी, यहाँ पे जाके द मैथमेटिकल ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप्स यूज्ड बाय द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वाइब्रेशन, तो हो गया। अब जाके किस तरीके से पॉइंट ग्रुप देते हैं यहाँ पे जाके, सबसे पहले आप क्या करते हो? डिटरमाइन वेदर द लो आर हाई सिमेट्री। रिमेंबर दिस, डिटरमाइन वेदर द लो आर हाई सिमेट्री। इसका मतलब क्या है वेदर द लो आर हाई सिमेट्री? मतलब यहाँ पे जाके आपको पहले देखना होगा कि जो यहाँ पे आपका मॉलिक्यूल है, मैं दिखाऊंगा आपको कि मतलब इसका मतलब क्या है लो एंड हाई सिमेट्री। देखो बेटा, लो एंड हाई सिमेट्री ये अलग अलग है, क्योंकि लो सिमेट्री वाले को आप, फॉर एग्जांपल अभी मैं जो आपको पॉइंट ग्रुप दिखाऊंगा, आप देखेंगे भी नॉमेनक्लेचर हम पढ़ेंगे C2V, C3V, D2H, या इसी तरीके से D2D, या इसी तरीके से बेटा आप देखेंगे इसमें जाके C2, CS, या इसी तरीके से S2 या S3 देखेंगे पॉइंट ग्रुप। दीज आर पॉइंट ग्रुप्स, these all point groups are lower symmetry, these all point groups are for lower symmetry molecules, but higher symmetry के लिए particular नाम दिया जाता है। For example, tetrahedral TD is a point group, octahedral is a point group, these are also point groups। या इसी तरीके से आप higher में देखेंगे iconohedral IH, these are point groups, these are nothing but these are point groups। why these have this name TD है, पता ही नहीं TD किस पे दिया, because they are high symmetric molecules, इसलिए इनका नॉमेनक्लेचर टोटल डिफरेंट है। इनका नॉमेनक्लेचर आप इजीली देखते हो, जो मैं भी आपको बोलूंगा किस तरीके से देते हैं। इनका जाके पर्टिकुलर फिक्स है, क्योंकि दीज आर हाईली सिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स। हाईली सिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स के लिए आपको कुछ यहाँ पे चीजें आप देखेंगे जो हाई सिमेट्रिक, पहले आपको डिस्टिंग्विश कर रहा है कि लो सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है कि हाई सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है। अगर हाई सिमेट्री है तो फिर आपको देखना है कि इनमें से कौन सा होगा, अगर लो सिमेट्री है तो फिर इसका एक नॉमेनक्लेचर है लिखने का। ठीक है, फर्स्ट इसमें जाके ये होने के बाद लो सिमेट्री है कि हाई सिमेट्री है, उसके बाद आप आएंगे, आप फाइंड द रोटेशनल एक्सिस विद द हाईएस्ट और n एक्सिस, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस आपको पहले देखेंगे। उसके बाद आप देखेंगे मॉलिक्यूल में कितने C2 एक्सिस हैं, ठीक है, सब्सिडियरी एक्सिस है। डज द मॉलिक्यूल हैव एनी मिरर प्लेन, आप इसमें सिग्मा h देखेंगे, परपेंडिकुलर टू CN एक्सिस, वो सब कुछ देखेंगे आप। डज द मॉलिक्यूल हैव एनी मिरर प्लेन, सिग्मा h और सिग्मा v एंड सिग्मा d, ये सब कुछ आप देखेंगे। ये जो मैंने तो आपको 2 पॉइंट इसमें बता दिया, इसने उसको 6 पॉइंट इसमें लिखा है और कुछ नहीं है। देखो, रोटेशनल एक्सिस देखनी है, C2 एक्सिस देखनी है, सिग्मा सब देखनी है, बस ये चीज आप देखने के बाद आप इजीली आप बता सकते हो पॉइंट ग्रुप पीसी के बारे में। अब देखो जरा नेक्स्ट स्लाइड पे, अगर आप देखेंगे इस स्लाइड को मैं थोड़ा सा यहाँ पे जाके दिखने के लिए मैं इसको एनालाइज करूंगा। देखो बेटा,
पहले आप देखेंगे ग्रुप ऑफ लो सिमेट्री एंड ग्रुप ऑफ हाई सिमेट्री। लो सिमेट्री अगर होगा तो ये वाला होगा, C1 C3 C2 Ci क्या होगा, इनमें से होगा। अगर हाई सिमेट्री वाला होगा तो फिर टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, C इन्फिनिटी H, D इन्फिनिटी H या H, ये जाके इनका पॉइंट ग्रुप का ये होगा नाम। ये किस बेस पे देते हैं ये भी बताएंगे। तो फिर जाके आपको क्या देखना है, हाईएस्ट ऑर्डर रोटेशनल एक्सिस आपको पहले ही निकालना होगा। सबसे पहला पॉइंट जो है आपको हाईएस्ट ऑर्डर रोटेशनल एक्सिस निकालना होगा। उसके बाद सीएन एक्सिस जब आपने निकाला, उसके बाद आपको देखना है कि परपेंडिकुलर C2 एक्सिस कितने हैं। ठीक है, अगर प्रेजेंट है, इफ यस, अगर दोनों प्रेजेंट है, अगर हायर ऑर्डर भी है और लोअर ऑर्डर भी प्रेजेंट है, मतलब सब्सिडरी, मैं इसको सब्सिडरी कहूंगा, अगर सब्सिडरी एक्सिस भी प्रेजेंट है, हाईएस्ट ऑर्डर भी प्रेजेंट है, तब जाके उसका जो नॉमेनक्लेचर आएगा वो आएगा डी ग्रुप, उसको बोलते हैं डी ग्रुप। अगर सब्सिडरी प्रेजेंट नहीं होगा, if subsidiary axis is not present, then this is called as C group, मतलब इसका जो नॉमेनक्लेचर आएगा वो C में, C से स्टार्ट होगा, या S ग्रुप यहाँ पे जाके स्टार्ट होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप सिग्मा H प्रेजेंट होगा तो DNH या DND होगा, या इसी तरीके से अगर यहाँ पे जाके अब सिग्मा H प्रेजेंट होगा तो CNH होगा, अगर यहाँ पे जाके V प्रेजेंट होगा तो सिग्मा CNV पॉइंट ग्रुप होगा। मैं आपको ये बोर्ड पे दिखाऊंगा, इतना यहाँ पे जाके बोलना जरूरी था। ठीक है, तो नेक्स्ट में आपको इसमें दिखाऊंगा बेटा, एक सेकेंड, जस्ट वेट अ मिनट, मैं दिखाऊंगा आपको नॉमेनक्लेचर अब। ठीक है, स्टॉप शेयर, वापस आएंगे हम अपने पॉइंट पे। देखो नॉमेनक्लेचर क्या है, किस तरीके से नाम देना है पॉइंट ग्रुप का। मैंने आपको बता दिया दो चीजें, identification of the rotational axis and the planes, how many planes are there, and identify all the operations, whether it is a axis of rotation, whether it is a plane of symmetry, कौन कौन से हैं वो आपको आइडेंटिफाई करना है। अब जाके पॉइंट ग्रुप में क्या क्या हो सकता है, पॉइंट ग्रुप्स, ठीक है, इसमें क्या क्या होगा। एक पॉइंट ग्रुप टाइप आपका है CN टाइप, एक आपका है DN टाइप, एक आपका है SN टाइप, जनरली बहुत कम यूज होता है, और चौथा आपका है हाई सिमेट्री वाला। CN टाइप में क्या होता है, रिमेंबर दिस, CN टाइप में आपको यहां पे जाके मिलेगा जो CN का टाइप होगा, इसमें हमेशा जो रोटेशनल एक्सिस होगी वो होगी एक ही एक्सिस प्रेजेंट, प्रिंसिपल एक्सिस, इसमें सब्सिडियरी एक्सिस प्रेजेंट नहीं होगी। ओनली द प्रिंसिपल एक्सिस विल बी प्रेजेंट, नो सब्सिडियरी एक्सिस विल बी प्रेजेंट। अगर सब्सिडियरी एक्सिस नहीं प्रेजेंट है, जस्ट लाइक वाटर मॉलिक्यूल, water molecule does not have any subsidiary axis, only one axis is present, that is C2 axis, that is why the point group of this is known as C2V। V क्यों बोलते हैं वो मैं बताऊंगा, ये पहुंचेंगे उसी पे। तो यहाँ पे जाके आपको याद रखना है, सबसे पहले जो भी CN टाइप में आएंगे, जितने भी मॉलिक्यूल CN टाइप में आएंगे, उन सब में जाके आपको सब्सिडियरी एक्सिस प्रेजेंट नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल NH3 का मॉलिक्यूल आप देखिएगा, उसमें जाके सिर्फ C3 एक्सिस प्रेजेंट है, नो सब्सिडियरी एक्सिस इज प्रेजेंट, बट उसी में जाके आप BF3 को देखेंगे, सब्सिडियरी एक्सिस इज प्रेजेंट। तो जाके सबसे पहले आपने याद रखा कि इन केस ऑफ CN टाइप ओनली द प्रिंसिपल एक्सिस इज प्रेजेंट। इसमें जाके सबसे पहले क्या होगा, CSB आता है इसी में। CS का मतलब क्या था, पर्टिकुलर, ये है, ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ पॉइंट ग्रुप है। अगर कोई भी रोटेशनल एक्सिस प्रेजेंट नहीं है, अगर कोई भी रोटेशनल एक्सिस प्रेजेंट नहीं है, ऐसा मॉलिक्यूल मैं आपको दिखाऊंगा जिसमें कोई भी रोटेशनल एक्सिस प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पे जाके लोअर सिमेट्रिक वाला मॉलिक्यूल है, क्योंकि जाके बहुत कम सिमेट्री इसमें है। तो जाके ऐसे मॉलिक्यूल में, जिस मॉलिक्यूल में कोई भी रोटेशनल एक्सिस प्रेजेंट नहीं है, बट दैट मॉलिक्यूल कंटेन्स द सिग्मा, मतलब उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अगर सिर्फ प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो ऐसे वाले को पॉइंट ग्रुप देते हैं CS, और इसको सिंपली लिखते हैं सिग्मा पॉइंट ग्रुप। दोनों नाम सही है। यहाँ जाके अगर आप नाम CS को ही लिखेंगे तो इसको लिखेंगे ओनली सिग्मा इज प्रेजेंट, बेटर रहेगा, ओनली सिग्मा इज प्रेजेंट। CS पॉइंट ग्रुप को आप याद रखेंगे, CS हम तब देते हैं जब जाके क्या होगा, ओनली द सिग्मा इज प्रेजेंट, नो रोटेशनल एक्सिस इज प्रेजेंट इन दैट मॉलिक्यूल। उसके बाद CN टाइप, मतलब CN टाइप में कुछ भी आ सकता है। CN टाइप में आएगा C2B या C3B, C4B, खाली, जिसमें जाके ओनली रोटेशनल एक्सिस आर प्रेजेंट, ओनली रोटेशनल एक्सिस प्रेजेंट। ठीक है, इसमें सिर्फ रोटेशनल एक्सिस प्रेजेंट, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री इज प्रेजेंट, दैट इज व्हाई पॉइंट ग्रुप इज C2 पॉइंट ग्रुप। ये पॉइंट ग्रुप है, इट इज नॉट एक्सिस नाउ, इट इज पॉइंट ग्रुप। C3 पॉइंट ग्रुप, C4 पॉइंट ग्रुप। तो इसका मतलब ये वाले जो मॉलिक्यूल्स होंगे इनमें सिर्फ रोटेशनल एक्सिस कौन सी प्रेजेंट होगी, C2।
दूसरे में क्या होगा C3 ओनली, नो सिग्मा प्रेजेंट। अब अगर जाके सिग्मा भी प्रेजेंट होगा और रोटेशनल एक्सिस भी प्रेजेंट होगी, तब जाके उसको बोलते हैं नाम नॉमेनक्लेचर CNV। इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है? इसमें प्रेजेंट होता है CN एक्सिस प्लस n टाइम्स सिग्मा V, n टाइम्स सिग्मा V। रिमेंबर दिस, इसको याद रखना पड़ेगा, यू हैव टू रिमेंबर दिस। यहाँ पे जाके फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, अगर फॉर एग्जांपल वाटर का C2V है, C2 एक्सिस भी प्रेजेंट है और 2 टाइम्स सिग्मा V भी प्रेजेंट है, पॉइंट ग्रुप विल बी C2V। फॉर एग्जांपल आपके पास है C3, तो 3 टाइम्स अगर सिग्मा V भी प्रेजेंट है तो C3 भी पॉइंट ग्रुप होगा। इस तरीके से नाम दिया गया। इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे CNH। CNH में CN भी प्रेजेंट होगा और प्लस सिग्मा H भी प्रेजेंट होगा, बट जरूरी नहीं है कि सिर्फ सिग्मा H ही प्रेजेंट होगा। अगर सिग्मा V भी प्रेजेंट होगा, सिग्मा H भी प्रेजेंट होगा, तब जाके उसका नाम देते हैं हम क्या? सिग्मा BH, सॉरी CNH। अगर B भी प्रेजेंट होगा और H भी प्रेजेंट होगा तब भी CNH देते हैं। इसका मतलब H में जाके दोनों प्रेजेंट होते हैं। देखते हैं हम यहाँ पे जाके इस तरीके से CN और प्लस सिग्मा H, बट जाके इसमें जाके सिग्मा B भी प्रेजेंट होगा। तो फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे किसी मॉलिक्यूल को जिसमें ऐसे होगा तो इसमें लिखेंगे फॉर एग्जांपल C2H या C3H या C4H, इस तरीके से पॉइंट ग्रुप दिएगा। ठीक है, तो ये नॉमेनक्लेचर ही किस तरीके से हम देते हैं। मैं नेक्स्ट पे आऊंगा जल्दी, क्योंकि जाके टाइम की यहाँ पे जाके बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। DN अगर आप देखेंगे, DN का मतलब पहली जब भी D आएगा, रिमेंबर दिस, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ साथ सब्सिडियरी एक्सिस प्रेजेंट। D का नॉमेनक्लेचर तब आता है जब प्रिंसिपल एक्सिस प्लस सब्सिडियरी एक्सिस प्रेजेंट, D पे भी आता है। D का नॉमेनक्लेचर तब यूज होता है जब जाके प्रिंसिपल एक्सिस एज वेल सब्सिडियरी एक्सिस इज प्रेजेंट। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे जाके सिंपल DN होगा किसी का पॉइंट ग्रुप, इसका मतलब इसमें जाके एक CN प्रेजेंट है प्लस n टाइम्स C2 प्रेजेंट है, जो मैं कल भी बोल रहा था। CN मतलब प्रिंसिपल एक्सिस एंड n टाइम जितने ये होगा, फॉर एग्जांपल C4 होगा तो 4 टाइम्स C2 एक्सिस में प्रेजेंट होंगे। तो ये वाला जो पॉइंट ग्रुप कहलाएगा दैट इज द DN पॉइंट ग्रुप, वेदर इट इज अ D4, D5, D6 जो भी होगा। ठीक है, इसी तरीके से DND, DND का मतलब होगा एक तो CN होगा प्लस n टाइम्स C2 होंगे प्लस सिग्मा D प्रेजेंट होगा, डायहेड्रल प्लेन पर। इसी तरीके से DNH भी होगा तो CN होगा प्लस n टाइम्स C2, ये सब में कॉमन है। इसके लिए D लिखते हैं, CN प्लस n टाइम्स C2, इसके लिए लिखते हैं D प्लस इसमें जाके सिग्मा प्रेजेंट होगा। तो ये जाके आपके पॉइंट ग्रुप से SN का सिंपल है, SN टाइप जो होता है इसमें जाके कौन सा होगा? SN ही होगा पॉइंट ग्रुप, मतलब जिसमें सिर्फ इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन प्रेजेंट होगा, बहुत कम देखने को मिलेंगे आपको ऐसे पॉइंट ग्रुप। तो जाके जिसमें सिर्फ SN प्रेजेंट होगा तो इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन, उसको लिखते हैं सिंपली SN पॉइंट ग्रुप, चाहे S3 चाहे S4 चाहे S5, उसको सिर्फ इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन इस तरीके से लिखते हैं। हायर सिमेट्री वाले बहुत सारे हैं, फॉर एग्जांपल C इनफिनिटी H, फॉर एग्जांपल C इनफिनिटी H या C इनफिनिटी VB, या इसी तरीके से आप देखेंगे ऑक्टाहेड्रल, इसी तरीके से देखेंगे टेट्राहेड्रल, इसी तरीके से देखेंगे इकोनोहेड्रल। दिस इज द नॉमेनक्लेचर ऑफ पॉइंट ग्रुप। अब जाके आप यहाँ पे जाके देख सकते हो कि आप एक एक मॉलिक्यूल देखेंगे, जल्दी जल्दी देखेंगे एक एक मॉलिक्यूल कि किस तरीके से हम नाम देते हैं किसी भी मॉलिक्यूल का। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, क्योंकि मुझे फिर टाइम नहीं मिलेगा आपको बोलना, ये जो नेक्स्ट लेक्चर होगा तो मैं वो शायद टुमारो कल ही मैं वो दूंगा आपको बोर्ड पे, चाहे बोर्ड पे दूंगा या मैं जाके सिंपली आपको प्रेजेंटेशन के थ्रू आपके ओर से यहाँ पे जाके आपको अपलोड करूंगा। अगर कोई उस टाइम चाहेगा वो जाके ज्वाइन कर सकता है, इट इज नॉट नेसेसरी, वो नेसेसरी नहीं होगा, बट जाके टाइम बचाने के लिए मैं भी बहुत मतलब पीछे हूँ, मैं भी सेकंड सेम में भी आधे सिलेबस पे आया हूँ नाउ, तो इसलिए जाके मैं कब पहुंचूंगा फोर्थ सेम के सिलेबस पे, तो फिर जाके आपको पता है कि फिर वहां पे बोलेंगे सिलेबस अभी कितना कंप्लीट हुआ, 0%, इतने लेक्चर देने के बाद भी। इसलिए जाके मैं इसको शॉर्टकट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं एक काम करूंगा, मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसपे जाके प्रेजेंटेशन होगी, तो कोशिश करूंगा क्लियर करने की कोशिश करूंगा। अगर फिर भी किसी को डाउट होगा वो मुझे बोलेगा, ठीक है बेटा। तो जल्दी जल्दी कुछ एग्जाम्पल्स को देखेंगे, या अगर आप बोलेंगे कि सर हमें बोर्ड पे ही पढ़ा दीजिए आप ऐसे ही जैसे आप पढ़ा रहे हो, तो मुझे टाइम बता दीजिए, क्योंकि आप लोग तो टाइम बताते नहीं हो, इतना तो आपका नहीं है। तो कम से कम जो मैं आपको सेकंड सेम का पढ़ा रहा हूँ, मल्टीप्लिकेशन टेबल कम से कम यहाँ पे यहाँ से पढ़ाता, आपको कैरेक्टर टेबल कैसे बनाना है वो यहाँ पे पढ़ा देता। अगर आप चाहेंगे मैं कल क्लास ले सकता हूँ, क्योंकि आगे ईद आने वाली, फिर जाके छुट्टी एक दो जाके आपको 2-3 दिन इसमें जाके निकल जाएंगे। तो अगर आप चाहते हो
कल का क्लास फ्राइडे और सैटरडे का क्लास अगर आप चाहते हो दैट विल बी गुड, तो मुझे फिर बता देना प्लीज, मैसेज करना ग्रुप में, तो मैं फिर कल ऐसे ही क्लास होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप सीएस पॉइंट को देखेंगे, सीएस पॉइंट को मैंने कुछ एग्जांपल्स कल दिए थे बट किसी ने आंसर नहीं दिया। बहुत 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 मतलब ये इसको बोलते हैं ना कि कितनी लापरवाही है कि अभी तक कोई भी आंसर मुझे नहीं आया। देखो बेटा ये एच और सी एल, सिंपल एग्जांपल देता हूँ, ये वाटर नहीं है, ये एच एंड सी एल है, एक साइड सी एल है एक साइड एच है, हाइड्रोजन। अब जाके इसमें C2 एक्सिस आप डालते क्या डालेंगे, नहीं डाल सकते। क्यों सर, जब इसको रोटेट करेंगे एक साइड सी एल है एक साइड एच है, कहाँ इक्विवेलेंट आपका स्ट्रक्चर मिलेगा, नहीं मिलेगा कोई भी इसमें जा। हाँ सर ये मैंने की थी एग्जाम्पल, आपने कल दी थी ना ये एग्जाम्पल। सर ये एग्जाम्पल आपने दी थी कल, सर मैंने की थी लेकिन मैं श्योर नहीं थी, मुझे लगा शायद गलत होगी। इसका मैंने निकाला था, इसका सिग्मा एच आ रहा है, तो वो हम सी एस के बराबर ले रहे हैं क्योंकि इसमें सी एन कोई एक्सिस नहीं है, सिर्फ इसमें सिग्मा एच आता है। बट बेशक अगर गलत भी होगा, देखो आप लोगों को भी पढ़ा रहा है, अभी मैं एग्जाम नहीं ले रहा हूँ, जब मैं भी कोई भी क्वेश्चन आपको पुट अप करूंगा आपको आंसर देना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त मैं आपको कोई भी एग्जाम नहीं ले रहा हूँ। एग्जाम के टाइम पे अगर गलत होगा तब आपको शर्माना है, बट इस टाइम गलत कर लो वो अच्छी बात है, ताकि मैं सही करूंगा, ताकि मुझे पता चलेगा आपकी लेवल कहाँ पे पहुंची। देखो बेटा इसमें जाके कोई भी एक्सिस ऑफ रोटेशन प्रेजेंट नहीं है। हाँ मॉलिक्यूलर सिमेट्री इसमें प्रेजेंट है, जिसमें जाके मॉलिक्यूलर प्लेन प्रेजेंट है भाई, बिकॉज इट इज अ प्लेनर स्ट्रक्चर, इसमें जाके मॉलिक्यूलर प्लेन प्रेजेंट है। इसमें ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं है, क्योंकि जाके फिर ये रिफ्लेक्ट होगा इसके साथ, ये नहीं प्रेजेंट, ये वाला प्रेजेंट है। इसका मतलब इसमें सिग्मा बी नहीं बोल सकते ना सिग्मा एच, आपने बोला सिग्मा एच, सिग्मा एच नहीं बोल सकते आप, क्योंकि जाके सिग्मा एच और सिग्मा बी हम बताते हैं तब जब प्रिंसिपल एक्सिस होगी, वेदर परपेंडिकुलर और पैरेलल। बट यहाँ पे जाके पैरेलल और परपेंडिकुलर का कोई कांसेप्ट नहीं, इसलिए जाके इसको सिंपल लिखते हैं कि ओनली सिग्मा इज प्रेजेंट। व्हेन ओनली सिग्मा इज प्रेजेंट देन द पॉइंट इज सिक्स, बात खत्म। और देखो कितना भी देखना है, देखो कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, ठीक है बेटा। इसी तरीके से आप आगे देखेंगे, अगर आप किसी भी मॉलिक्यूल को देखेंगे, इस मॉलिक्यूल को भी देखोगे, बी यहाँ पे देखो बी, बी आर यहाँ से सी एल, यहाँ से क्या, आप जल्दी देखेंगे सर ये हमने किया है, हम बताएंगे अभी आपको कि सर इसमें पॉइंट ग्रुप है, क्योंकि कंफ्यूजन होता है बच्चों को, मुझे पता है अभी जस्ट आपने स्टार्ट किया इसको पढ़ना, बहुत सारे बच्चों को कंसेप्ट होता है कि बस BF3 को पढ़ा, प्लेनर मॉलिक्यूल है, C3 एक्सिस प्रेजेंट है। C3 का यहाँ पे मतलब तब है जब जाके इक्विवेलेंट यहाँ पे ग्रुप्स होते हैं, ये भी आप होता है, ये भी आप होता है, ये भी आप होता है, तब आप 120 रोटेट करते तब आपको इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर मिलते हैं। पर जब आप इसको 120 रोटेट करेंगे, आप जरा देखो क्या होने वाला है, Br पहुंचेगा Cl की जगह, Cl F की जगह, कहां मिला आपको इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर, नहीं मिलेगा। एक ही जाके चीज है, इसमें आइडेंटिटी है। हाँ एक चीज है, ये वाला प्लेन इसमें भी है, क्योंकि प्लेनर स्ट्रक्चर है ये, प्लेनर स्ट्रक्चर है ये, तो मॉलिक्यूलर प्लेन इज प्रेजेंट, इसमें भी सिर्फ सिग्मा प्रेजेंट है, इसका पॉइंट भी CS होगा। रिमेंबर दिस, ये वाला जो एग्जांपल मैंने दिया आपको, बोरान को यहाँ से ब्रोमीन, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन, अगर तीनों फ्लोरीन होते तो जाके DN है इसमें पॉइंट ग्रुप, D3H है इसका पॉइंट ग्रुप, बट जाके जब इसमें एक Br है, एक Cl है, एक F है, तब जाके इसका पॉइंट ग्रुप CS बन गया। क्यों बन गया CS, क्योंकि जाके जब आप 120 को रोटेट करेंगे आपको इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर नहीं मिलने वाला है, यहाँ पे जाके टाइम की शॉर्टेज है, इसे जाके मुझे ब्रेक लेनी पड़ेगी, तो ये वाला CS पॉइंट ग्रुप है। बाकी जो पॉइंट ग्रुप है मैं आपको कल कुछ एग्जांपल्स दूंगा, और जाके कोशिश कीजिएगा कल मुझसे ज्वाइन कीजिएगा, मैं कल आधा ही घंटा लूंगा, तो प्लीज एंड प्लीज, क्योंकि कुछ एग्जांपल्स में दिखाऊंगा और मल्टीप्लिकेशन टेबल पे आएंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। तो अगर किसी को कोई क्वेश्चन है वो भी पुट अप कर सकता है, या अगर चाहेंगे भी कंटिन्यू